नमस्कार दोस्तों ये डेटाबेस सीक्वल की सीरीज में पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होती है और कहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है और आप कोई भी मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते डेटाबेस के बगैर। आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, आपको डेटाबेस दिखेगा ही दिखेगा। राइट, तो इसीलिए इसको जानना, इसको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर नहीं है इन डेप्थ नॉलेज और स्टार्टिंग में आप कुछ गलतियाँ कर जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इसको बनाने में, इसमें डेटा रखने में, तो आगे बहुत बड़ा नुकसान होता है सॉफ्टवेयर का। तो स्टार्टिंग से ही आपको अच्छे स्ट्रक्चर के साथ डेटाबेस को बनाना ज़रूरी है। उसके लिए डेटाबेस की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो चलिए इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस कुछ और चीज़ नहीं है। डेटाबेस एक जगह है जहाँ पे आप अपने डेटा को रखते हैं। ठीक है, ये डेटाबेस है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, डेटा का बेस। जहाँ पे आप डेटा को रख रहे हैं वो है डेटाबेस। ठीक है, और अच्छा डेटाबेस वो है जो कि डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में रखता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर वे क्या होता है? स्ट्रक्चर वे वो होता है दोस्तों जहां पे डेटा को इस तरीके से रखा जाता है कि वो जगह, डिस्क की जो जगह है जहां पे डेटा को हम सेव कर रहे हैं, डेटा कहाँ जाएगा? डिस्क में जाएगा। उस डिस्क की जगह को ऑप्टिमाइज करता है, कम से कम उसका इस्तेमाल करता है। सेकंड, उसको निकालना, एक बार डेटा को आपने रख दिया, उसको निकालना आसान और तेज होता है। तो ये है एक अच्छे डेटाबेस की निशानी कि उसमें स्पेस ऑप्टिमाइज्ड है, जगह कम से कम ले रहा है। और जब हम उसमें से डेटा निकालने जा रहे हैं तो हम बहुत ही फास्ट डेटा निकाल पा रहे हैं उससे। ठीक है, अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, फाइल, जिसमें टेक्स्ट फाइल हो गई, या अभी मैं कोड लिखता हूँ तो डॉट JS, डॉट HTML, ये फाइल्स हो गई। ये भी एक तरीके से डेटा को सेव कर रही है। राइट, आपका कोड भी एक डेटा है। डेटा क्या है? कुछ भी हो सकता है डेटा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो एक डेटा है। इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमेज एक डेटा है। स्लाइड बनाई है, ये स्लाइड एक डेटा है। राइट, तो ये सारी चीजें डेटा है, बट सिर्फ फर्क यह है कि अलग अलग तरीके का डेटा है। इमेज अलग तरीके का डेटा है, वीडियो अलग तरीके का डेटा है, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा अलग तरीके का डेटा है। अब जो टेक्सचुअल डेटा है उसको फाइल में भी रख सकते हैं, तो फाइल हमारा डेटाबेस बन गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे फाइल में लिखते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ जी स्कूल में जितने बच्चे हैं सबके नाम लिखने हैं, आप फाइल में लिख देते हैं। आप फाइल में लिख के सेव कर देते हैं, आप डेटाबेस बना दिया, आपने सेव कर दिया। लेकिन उसमें से अगर मैं कहूंगा कि फाइंड आउट करके आओ कि आशीष नाम का बच्चा कौन कौन सी क्लास में है, अब यहाँ आपको अपना कोड लिखना पड़ेगा, उस फाइल में से पूरा डेटा को पढ़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके तब मिलेगी। तो फाइल जो है बन सकती है डेटाबेस, बट प्रॉब्लम यह है कि उसमें से डेटा निकालना स्पीड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा आपके लिए। राइट, और आसान भी नहीं होगा, आपको एक कस्टम कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। राइट, सो फाइल में डेटा रखना छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ है, फाइल में रख सकते हैं, मैंने कई बार रखी है। आप छोटे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई रखनी है, कोई डेटा बहुत बड़ा नहीं होना, आप फाइल में रख देते हैं, उसमें से फाइल को डिस्क पे सेव करा देते हैं, आपके पास डेटाबेस बन गया। उस फाइल में से पढ़ के आप UI पे उसके दिखा देते हैं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ डेटाबेस है। बट ये जैसे ही आप स्केल अप करेंगे, हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स तक पहुंचना चाहेंगे, तब ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। बिकॉज एक फाइल के अंदर हजारों लाखों करोड़ों एंट्रीज डाल तो आप देंगे, पर उसको पढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। राइट, सो इसीलिए फाइल एक डेटाबेस की तरह ट्रीट कर सकता है, लेकिन वो अच्छे से डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, उसकी वजह उस वो स्पेस को भी ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा, और ना ही हमें स्पीड दे रहा है जो हमें ग्रोथ होगी। तो आई होप इससे कंसेप्ट क्लियर होगा डेटाबेस का। डेटाबेस दोस्तों कई तरीके का होता है। अब देखो डेटा क्योंकि कई तरीके का होता है, जैसे बताया इमेज हो गया डेटा, ठीक है, वैसे हमारे पास टेक्सचुअल डेटा हो गया, राइट, रिकॉर्ड्स हो गए, यूजर का इंफॉर्मेशन हो गई, ये एक डेटा हो गया, वीडियो एक डेटा हो गया, अलग तरीके। तो हर तरीके के डेटा को रखने के लिए अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स बनते हैं। राइट, जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तब बहुत सारे डेटाबेस के टाइप्स
होते ही नहीं थे। तब बहुत सिंपल था, रिलेशनल डेटाबेस थे, कुछ की वैल्यू पेयर, इन मेमोरी डेटाबेस थे, बस और कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करी है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ी है, कंप्यूटेशन पावर, आपके हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल डिवाइस इतने स्ट्रांग हो गए हैं, जैसे चीज़ें बढ़ी हैं वैसे वैसे अलग अलग तरीके के डेटाबेस टाइप की नीड भी बढ़ी है, राइट। सो इसमें सबसे पहले आता है रिलेशनल डेटाबेस। ये आज भी डोमिनेट करता है डेटाबेस की दुनिया में। सबसे ज्यादा रिलेशनल डेटाबेसेस इस्तेमाल होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं? दीज डेटाबेसेस यूज स्ट्रक्चर्ड टेबल्स एंड रोज। तो इसमें क्या होता है? टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को रखा जाता है। इसके एग्जांपल है माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, सीक्वल सर्वर। ये सारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं और इनका इस्तेमाल बहुत सारी कंपनीज करती हैं, अभी भी करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। और जो बाकी डेटाबेस टाइप्स हैं वो ज्यादातर सप्लीमेंट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस को। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है वो मैं आगे समझाऊंगा। बट रिलेशनल डेटाबेस पहला चॉइस होती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, राइट। उसके बाद बाकी चॉइसेस आती हैं, बट ज्यादातर कंपनीज में आज भी रिलेशनल डेटाबेस डोमिनेट करते हैं। माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, आप देखेंगे जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिलेशनल डेटाबेस की डिमांड है। नो सीक्वल। अब दोस्तों ये डिमांड ना इनकी पिछले 7-8 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ही बढ़ गई है। बिकॉज रिलेशनल डेटाबेस की लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? रिलेशनल डेटाबेस ज्यादातर एक सर्वर पे ही रहते हैं, ठीक है। अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उनको ट्राई कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस को मल्टीपल सर्वर पे करने की। बट क्लासिक रिलेशनल डेटाबेस एक सर्वर पे ही रहता है। और अगर आपका लोड बढ़ता है तो आपको उसको सर्वर के ज्यादा मेमोरी, ज्यादा सीपीयू देना पड़ता है, तो वो सर्वर को आप बढ़ाते रहते हैं। लेकिन नो सीक्वल की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक डेटाबेस एक सर्वर पे नहीं, 50-100 लाख सर्वर पे भी पड़ा हो सकता है। ये नो सीक्वल का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन नो सीक्वल जो है वो एक अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को रखता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है मोंगोडीबी, कसांड्रा, रेडिस। ये नो सीक्वल के फेमस डेटाबेसेस हैं जो कि यूज हो रहे हैं। और मैंने इसमें से मोंगोडीबी और रेडिस को यूज किया हुआ है। तो मोंगोडीबी बहुत ही फेमस है इस टाइम पे, कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है रिलेशनल डेटाबेस का। तो बहुत कंपनीज अब मोंगोडीबी पे शिफ्ट हो रही हैं रिलेशनल डेटाबेस से। लेकिन इसकी भी एक नीड है कि कहाँ पे हमें मोंगोडीबी इस्तेमाल करना है, कहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस इस्तेमाल करना है, वो धीरे धीरे समझ आएगी आपको। इन मेमोरी डेटाबेस। तो दोस्तों इन मेमोरी डेटाबेस का इस्तेमाल होता है कैशिंग में। अब कैशिंग क्या होती है? देखो, जब आप एक, लेट्स से आपके पास एक डेटाबेस है यूजर्स का जिसमें लाखों यूजर्स हैं। आप कहते हैं यार मेरे पास हैं तो लाखों यूजर्स, लेकिन मेरे वेबसाइट पे कुछ ऐसे यूजर्स हैं, लेट्स से 10,000 उन लाखों में से, जो रोज आते हैं, लेकिन बाकी जो है वो रोज नहीं आते। तो मैं क्या करता हूँ, इन जो 10,000 है इनका डेटा उठा के मेमोरी में रख देता हूँ, क्योंकि मेमोरी से पढ़ना डिस्क से पढ़ने से फास्ट है। तो उसके लिए इन मेमोरी डेटाबेस का जन्म हुआ। कैशिंग में इस्तेमाल होते हैं रेडिस और मेमकैश। मैंने दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है, रेडिस भी और मेमकैश भी। इन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक है। बट ये मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज डेटाबेस जो है ना वो इवॉल्व हुए हैं विद टाइम। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए कि रिलेशनल डेटाबेस जिसको मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ, यही सिर्फ एक टाइप नहीं है, जबकि ये डोमिनेटिंग टाइप है। बट ये सिर्फ एक लौता टाइप नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटाबेस भी हैं। ग्राफ डेटाबेस, अब इनका जन्म हुआ जब से हमारे पास सोशल नेटवर्क्स आए हैं, ठीक है। ग्राफ क्या होता है? जैसे कि सोशल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, फेसबुक के अंदर क्या होता है, आपका एक फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड है, उसके भी कुछ फ्रेंड है, तो एक चेन बनती है, राइट। आप किसी के फ्रेंड है, वो किसी और के फ्रेंड है, वो किसी और के फ्रेंड है, तो एक चेन बन गई, आपसे आपका फ्रेंड, आपके फ्रेंड से उनका फ्रेंड, उनका फ्रेंड से उनका फ्रेंड। तो इससे आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से कितने फ्रेंड्स की दूरी पे है, राइट। और वो दूरी 20, 30, 50 स्टेप्स, 50 स्टेप्स की दूरी भी हो सकती है।
तो ऐसे डेटा को रखने के लिए ग्राफ डेटाबेस आया, जिसमें नियोफोजे, फोजे, amazon नेपट्यून, ये डेटाबेसेस बड़े पॉपुलर है। बट एक स्पेशल कैटेगरी है, हर कंपनी इसको इस्तेमाल नहीं करती, जो कि सोशल नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है, राइट। सो अलग नीड, अलग टाइप का डेटाबेस। डॉक्यूमेंट डेटाबेस, अब देखा हमने टैबुलर डेटाबेस, माई सीक्वल है जो प्रोसेस के, ये टेबल फॉर्मेट में रखते हैं। कई कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको टैबुलर डेटा नहीं चाहिए, आपको एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट डेटाबेस में जाते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, काउचबेस हो गया, राइट। तो इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। की वैल्यू स्टोर, अगेन की वैल्यू क्या होता है, आपके पास एक की है, जैसे कि मेरा नाम आशीष, और मुझे आशीष की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका एज, उसकी कंट्री, तो की और वैल्यू क्या हो गया, पूरी मेरी इंफॉर्मेशन, राइट। की हो गया आशीष और वैल्यू क्या हो गया, मेरे सारी इंफॉर्मेशन। तो ऐसे सबकी इंफॉर्मेशन, नाम की और वैल्यू, उनकी पूरा डेटा पड़ा है, उसका, उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, रंग क्या है, कौन सी कंट्री से है, कौन सी सिटी से है, सारा इंफॉर्मेशन पड़ा है। तो ये की वैल्यू पेयर है। ये फास्ट एक्सेस में काम आता है, बहुत जल्दी आप एक्सेस कर सकते हैं। तभी आप देखेंगे रेडिस, जो कि मैंने कैशिंग में भी कवर करा था इन मेमोरी में, वो भी की वैल्यू पेयर है। तो इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अब कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी दुनिया है डेटाबेस की, जिसके अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। धीरे धीरे ही समझ आता है चीज़ें, बट अभी के लिए आपने सिर्फ इतना समझना है कि बड़े सारे डिफरेंट टाइप के डेटाबेस इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, राइट। रिलेशनल डेटाबेस अभी भी डोमिनेट करते हैं, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। हमारा मोटिव जो है वो ये नहीं है कि हमने सारे टाइप के डेटाबेस देखने हैं। आप एक डेटाबेस को अच्छे से सीखेंगे ना, बाकी डेटाबेसेस अपने आप आपको थोड़े थोड़े आ ही जाएंगे, बिकॉज कई डेटाबेस के कंसेप्ट सेम है, राइट। सो एक से हम स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आगे इन सब पे, मोंगोडीबी पे, रेडिस पे, कसांड्रा पे, इन सब पे अलग अलग वीडियो की सीरीज भी बनाऊंगा। बट अभी रिलेशनल डेटाबेस पे टारगेट करते हैं। तो ये था डेटाबेस। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या चीज है, से एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देने के लिए, ऐसे ही एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को डेटाबेस को देने के लिए, ठीक है। सो हम, इट कैन बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, हम मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, एक नई एंट्री डाल सकते हैं, हम डेटा को बाहर निकाल सकते हैं, क्वेरीइंग कहते हैं जिसको, रिट्रीव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मेरी एज आज 18 है, और फिर मेरा बर्थडे आया तो 19 होगी, तो मैं अपनी एज को जहाँ पे एक अपडेट क्वेरी चला के चेंज कर सकता हूँ, राइट। देन डिलीट कर सकते हैं, ये भी एक तरीके की डेटा की मैनिपुलेशन है, कि हम डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, राइट। सो मोटा मोटा इट कैन बी यूज टू मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, राइट। जिस तरीके से उस डेटा को रखा जाएगा, कौन सी टेबल होगी, कौन से कॉलम्स होंगे, कैसा होगा, वो सारा मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा अपने वीडियोस में। बट आपको वैसे समझना है, सीक्वल एक भाषा है जिससे आप डेटा को और उसके स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। उस भाषा को अगर आप सीख लेंगे तो आप डेटाबेस से इंटरैक्ट, बातें कर सकते हैं, और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और डेटा को भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा क्या होता है, वो धीरे धीरे मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इस सीरीज में मैं क्या कवर करूंगा, हम रिलेशनल डेटाबेस को कवर करेंगे, और मैं माई सीक्वल को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही फेमस डेटाबेस है, राइट। अब रिलेशनल के अंदर जैसे मैंने बताया अभी पीछे माई सीक्वल है, मरिया डीबी है, पोस्टग्रे सीक्वल है, ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है, ये सारे ही एसक्यूएल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने माई सीक्वल अच्छे से सीख ली, और फिर आपको जॉब मिली पोस्टग्रे सीक्वल पे, या मरिया डीबी पे, या सीक्वल सर्वर पे, तो आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज 60-70% चीजें सेम ही हैं इन सब के अंदर, क्योंकि ये सारे एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक भाषा है। वो भाषा आप माई सीक्वल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भाषा आप सीक्वल सर्वर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओरेकल के साथ, पोस्टग्रे सीक्वल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भाषा का इस्तेमाल आप इन सब के साथ कर सकते हैं। तो हम उस भाषा पे जोर देंगे, उस भाषा को सीखेंगे,
माई सीक्वल के थ्रू, राइट। कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, जब आप उसी क्वेरी को पोस्टग्रेड पे चलाएंगे तो शायद ना चले, बट जैसे ही आप उस पर थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इतना सा चेंज है बस। तो छोटा मोटा चेंज होगा, मोटे मोटे कंसेप्ट सेम ही रहते हैं। ओके। अच्छा, माई सीक्वल का ना एक और वेरिएशन है मरिया डीबी। अगर कहीं पे आप मरिया डीबी समझें, पढ़ें, तो आप समझ जाना कि ये माई सीक्वल ही है, क्योंकि वो 90% सेम ही, राइट। सो पहले माई सीक्वल बना था, फिर माई सीक्वल को खरीद लिया गया ओरेकल ने, एंड देन जो जिसने माई सीक्वल बनाई उसने माई सीक्वल की एक और कॉपी मरिया डीबी बना दी, जो कि सेम तरीके से चलती है, बट वो ओरेकल ओन नहीं करता उसको, ओरेकल कंपनी जो है। सो मरिया डीबी और माईसीक्वल कंपैटिबल हैं। तो अगर आपको कहीं पे जॉब की रिक्वायरमेंट आए और आप देखें मरिया डीबी, तो अभी मैं सोचना मरिया डीबी तो आती ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, मरिया डीबी एंड माईसीक्वल सेम है, इनफैक्ट 90-95% सेम है। अगर आप माईसीक्वल और पोस्टग्रेसक्यूएल को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा 60 से 70% सेम है, लेकिन मरिया डीबी और माईसीक्वल मैं कहूँगा 90% से ऊपर सेम। ओके। सो मरिया डीबी एंड माईसीक्वल को आप इकट्ठे मान के चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैंने किसी भी कोड को मैंने इंक्लूड नहीं करा है। आगे वाले वीडियोस में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे, कैसे करते हैं इंस्टॉलेशन, और धीरे धीरे डीप जाएंगे सीक्वल के कंसेप्ट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं, और फ्री में बहुत सारे बच्चों तक जो भी मैंने सीखा है 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में वो सिखा सकूं। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।